आज विश्व अराजकता के माहौल में विश्व संसार है, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी भी युद्ध से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। सूफी संतों के मार्गदर्शन में, उनकी उपासना में और अपनी परंपराओं के अनुसार अपनी उपासना करने से ही विश्व शांति का अनुभव कर सकता है। विश्व की शांति अजमेर में ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चर्च भी है यहाँ, जैन समाज भी है, हिंदू सनातन के लोग भी है, ब्रह्मा की नगरी भी है, ख्वाजा साहब भी विराजते हैं। यहाँ पर यही संस्कृति है, संदेश जाना चाहिए। विश्व में शांति युद्ध से नहीं हो सकती है। ये सूफी संतों के दर्शन के आधार पर, फिलॉसफी के आधार पर ही हम युद्ध से कोई शांति निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। आखिर बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा और बातचीत से ही सभी युद्धों का समाधान। आज तक जितने युद्ध हुए भारत में, जितने झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम के हुए, वो सब शांति के पैगाम से, सूफी दर्शन से, संतों के दर्शन से। हमारे एक स्टेज ऐसी आती है, राम हो, रहीम हो, रसकान हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन हो, पैगंबर जितने भी आए, उनका उद्देश्य समाज में कटता पैदा करना नहीं, समाज को एक मिलाकर रखना है। हम सब मिलकर के रहेंगे जब भी हमारा अखंड हिंदुस्तान अखिल विश्व को, भारत हिंदुस्तान विश्व गुरु किस आधार पर, ये सूफियत के आधार पर, संतों के दर्शन के आधार पर। हमारे आज मथुरा में रसखान की समाधि भी है, कबीर भी है दर्शन है, ख्वाजा साहब का दर्शन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का दर्शन है। तो ये सब एक मिलकर रहेंगे जब भी आज हिंदुस्तान विभिन्न संस्कृति वाला देश है, सुरक्षित है और इसकी सीमाएं सुरक्षित हैं और किसी समस्या का युद्ध नहीं है। अराजकता फैला रहे लोग। अच्छी शिक्षा दें, मदरसों में, विद्यालयों में अच्छी शिक्षा से ही बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे, हमारी समाज सुरक्षित रहेगी। जब भी भारत जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित है रहेगा। हिंदुस्तान ने हमेशा ही अच्छा संदेश दिया है। इसी संदेश को ध्यान रखते हुए 19 मई को जवाहर रंगमंच पर 5:30 बजे सभी धर्मों के धर्म गुरु आएंगे और अपना अपना समाज को संदेश देंगे। इसी से हमारी वैमनस्यता, कटुता कम होगी और यदि ये सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं हिंदुस्तान के साथ। मैं श्याम सुंदर शरण देवाचार्य, नरसिंह मंदिर, होलीदड़ा, अजमेर, राजस्थान। आजकल जो चल रहा है सब जगह, मतलब कम्युनिटी को लेके या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग ऑल कम्युनिटी टुगेदर और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बिकॉज भले हम मुस्लिम हो या कोई भी हो, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे लग रहा है ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स चलाती हूँ तो उसमें बहुत सारे हिंदूज़ हैं और हमने कभी भी ऐसे फीलिंग हमको कभी भी नहीं आई कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। जब हम एक होते हैं, जब हम मिलते हैं तो हम सब एक जैसे बहनों की तरह या जो भी आप बोलो, वी आर ऑलवेज टुगेदर। सो ब्रदरहुड एंड कम्युनिटी टुगेदरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के तारीख में मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स बहुत होना चाहिए। बिकॉज ये सबको ये संदेश देना चाहिए कि हमें देना चाहिए कि वी आर ऑल, आई मीन अबाउ रिलीजन, हमारा मुल्क है और हम भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, बट वी लव इंडिया एंड वी आर इंडियंस। गुलशा बेगम, कोऑर्डिनेटर फॉर मेरा मुल्क मेरी पहचान।